हाँ, सारी बात स्टार्ट। भारतीय बहुजन समाज सुधारक अर्जक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी शंकर सिंह यादव, अधिवक्ता सिविल कोर्ट दीवानी आजमगढ़। साथियों, कहना ये है कि जब तक अपने समाज को हम लोग सत्य और असत्य के बारे में नहीं बताएंगे, सत्य क्या असत्य क्या है दोनों बताएंगे, चलना उसका काम है, उत्तर वो करेगा। तो समाज में जाके जब बताएंगे उसके लिए एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। प्रशिक्षण का मतलब ये होता है, प्रशिक्षण की परिभाषा विशेष उद्देश्य को हासिल करने के लिए विशेष लोगों को विशेष ज्ञान देकर विशेष उद्देश्य के प्रति समर्पण हेतु तैयार करना। विशेष उद्देश्य को समर्पण हेतु तैयार करना हम प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण दो प्रकार का होता है, एक सैद्धांतिक प्रशिक्षण होता है, एक व्यवहारिक होता है। सैद्धांतिक मतलब थ्योरी और व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल। अब दो प्रशिक्षण हैं। अब तुलनात्मक सैद्धांतिक जो प्रशिक्षण है, इसमें जो है ABC 3 वर्ग हैं। जो सैद्धांतिक प्रशिक्षण है 3 वर्ग हैं: धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र का सिद्धांत, धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र का मॉडल, धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र का स्थापन। अब स्थापन कैसे हुआ, वो कैसे हमको आपको जो है माइंड वॉश करता है आके, और हमारे पूर्वजों की कहानियों को मोड़ के अपना जो है अपना बना के डाल के और हमें गुलाम बना दिया है, हमें हक अधिकार शिक्षा से वंचित कर दिया। कैसे किया? आज जब सत्य और असत्य के बारे में बताया जाएगा तो आप जो है उसको जानेंगे। धर्मतंत्र की सैद्धांतिक व्यवस्था है। धर्मतंत्र में सैद्धांतिक व्यवस्था यह है कि विदेशी आर्य और मूल निवासी अनार्य, ये दो लोग हैं। एक जो विदेशी आर्य है, इसमें है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 15% है। जो विदेशी आर्य हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से 15% है। जो मूल निवासी भारत के हैं बहुजन समाज 85% है, अनार्य समाज हैं। यह जो समाज इनको रखा गया है शूद्र, अल्पसंख्यक, अतिशूद्र, अंत्यज्य, कहने का मतलब ये टोटल 85% है। 4 भागों में बांट दिया गया, टुकड़े टुकड़े बांटने के बावजूद हजारों जातियों में बांट दिया गया, उपजातियों में बांट दिया गया। इनको गुलाम बनाने के लिए बांटा गया। धर्मतंत्र का जो सैद्धांतिक व्याख्या है, यह व्याख्या क्या कह रही है? वर्टिकल सोशल ऑर्डर, धर्मतंत्र की व्यवस्था, धर्मतंत्र की विशेषता, धर्मतंत्र की परिभाषा। धर्मतंत्र एक काल्पनिक व्यवस्था है। ब्राह्मण सांस्कृतिक विरासत, उसका मूल आइकान जो उसका मालिकाना कौन कर रहा है, जो चला कौन रहा है, जिसको भूदेव कहा गया है, ब्राह्मण वो चला रहा है। अब इसमें जो है वर्टिकल सोशल ऑर्डर के बारे में बताएं। डिमार्केशन लाइन है। डिमार्केशन लाइन एक आर्य है की है, एक अनार्य की है, 2 लाइनें हैं। अब इसमें जो है धर्मतंत्र की व्यवस्था, धर्मतंत्र की जो व्यवस्था, अभी हम उसमें लोकतंत्र भी समझाएंगे। जाना कहाँ है? 2 तंत्र हैं, एक धर्मतंत्र है, एक लोकतंत्र। आपकी भलाई किसमें है, आपको हक अधिकार शिक्षा का किसमें मिलेगा? तो धर्मतंत्र की यह है कि निर्माता ईश्वर जो है निर्माता कौन है? ईश्वर है। बस सिखाया गया कि संचालक कौन है? भूदेव है, ब्राह्मण। दंड विधान क्या है? स्वर्ग नरक है। ये डरवाने के लिए, धमकाने के लिए है। लालच दिया जाएगा, स्वर्ग, अगर अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा काम करोगे, हमारे खिलाफ कोई काम करोगे, नरक मिलेगा। ये उनके 3 जो व्यवस्थाएं हैं। और ये धर्मतंत्र की विशेषता क्या है? आधार विषमता है, नियंत्रण ब्राह्मण करेगा, पहचान जन्म से है, जन्म से मैं अहिर हूँ, वो चमार है, वो कोयरी है, कहार है, ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय है, ये पहचान जन्म से है। आरक्षण अस्थाई है, जबकि लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। आरक्षण अस्थाई, वहाँ पे अस्थाई आरक्षण है लोकतंत्र में। पहचान हमारी कैसे है? तो वहाँ पे हमारी पहचान हमारे जो है योग्यता से है, वहाँ जन्म से नहीं है हमारी पहचान। वहाँ नियंत्रण कौन कर रहा है? तो नियंत्रण जो है वहाँ जनता करती है, हर 5 साल में कंट्रोलिंग करके चेंज कर देती है लोकतंत्र में। धर्मतंत्र की परिभाषा क्या है? जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चतुर्वर्णी विषमता,
अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय व्यवस्था को धर्मतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए बनाई गई व्यवस्था को ही हम धर्मतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। यह धर्मतंत्र एक काल्पनिक व्यवस्था है, एक कपोल कल्पित है। दर्शन इसका भी असत्य है। जितने धर्मतंत्र के दर्शन असत्य हैं, प्रतीक इनके काल्पनिक हैं, किसी का एविडेंस नहीं है जितने प्रतीक इनके हैं। विमर्श जितना अवैज्ञानिक है, जितनी उनकी बातें हैं, कोई सूर्य को खा गया, कोई जो है मछली से पैदा हो गया। तो आज हमारा बच्चा विज्ञान पढ़ रहा है, बताएगा मछली से अंडा देती है, बच्चा नहीं देती। तो हम तर्कशील हैं, तो उनके विमर्श जो है अवैज्ञानिक है। ब्राह्मण सांस्कृतिक विरासत क्या है? अभी मैं धर्मतंत्र में चल रहा हूँ। असल में यह धर्मतंत्र ही नहीं बल्कि यह धर्मतंत्र की व्यवस्था जिसके माध्यम से ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाकर बाकी सभी को क्रमानुसार ऊंच नीच बनाया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये विदेशी आर्य ब्राह्मणों की ब्राह्मण संस्कृति विरासत है, जिसे धर्म की चादर को लपेटकर मूल निवासी अनार्य शूद्रों पर परंपरागत से लपेट दिया गया है। अब मैं बताऊंगा धर्मतंत्र के बारे में। जान गया क्या चीज़ था? लोकतंत्र। अब आपको जाना कहाँ है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का सैद्धांतिक व्यवस्था है। देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो लोकतंत्र की जो सैद्धांतिक व्यवस्था है इसमें चारों हैं। लेकिन लोकतंत्र की सैद्धांतिक व्याख्या क्या है? हॉरिजेंटल सोशल ऑर्डर, लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र काल्पनिक व्यवस्था, श्रमण संस्कृत विरासत है। अब हॉरिजेंटल सोशल ऑर्डर जो लोकतंत्र की जो पृष्ठभूमि है, यह पृष्ठभूमि जो है, जैसे अब यह आएगी कि उसका निर्माता कौन था? तो भगवान था। लेकिन लोकतंत्र का निर्माता मानव है, जिससे मानव एक समान। लोकतंत्र का निर्माता मानव है। संचालक कौन है? जनता है। जनता संचालन करती है हर 5 साल पे, चाहे वह प्रधान हो, बीडीसी हो, एमपी एमएलए हो, वह जो है चुनाव करती है। जो उसका जो है जिसको चाहती है उसको जो है जिता के वोट दे के जो है पार्लियामेंट भेजेगी। अपने जो है दंड विधान क्या है? मृत्यु और पुरस्कार है। दंड विधान की जो पुस्तक है संविधान है। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? आधार समता है, नियंत्रण जनता पे है, पहचान योग्यता है। हम अगर अध्यापक हैं, हम चपरासी हैं, हमारी जो योग्यता है हम उस योग्य हैं, हमारी ये पहचान है। वहाँ जाति से पहचान लोकतंत्र में, धर्मतंत्र में जाति से पहचान थी, लोकतंत्र में हमारी पहचान योग्यता से थी। आरक्षण अस्थायी है, वहाँ पर आरक्षण अस्थायी था। ब्राह्मण तो ब्राह्मण रहेगा, न कि जो है कोई पढ़ाई करके जो है विद्वान बन गया तो ब्राह्मण नहीं बन पा रहा है। तो यही दोनों में अंतर है, क्या सत्य है क्या असत्य है। लोकतंत्र जो है योग्यता पर आधारित लोकतांत्रिक चतुर्वर्णीय समतावादी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की व्यवस्था को हम लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। लोगों के लिए बनाई गई व्यवस्था को लोकतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। लोकतंत्र एक वास्तविक व्यवस्था है। दर्शन भी इसका सत्य है, प्रतीक वास्तविक है, विमर्श वैज्ञानिक है। जो हमारी तर्कशील बातें हैं वैज्ञानिक। श्रमण संस्कृति विरासत, यह लोकतंत्र की व्यवस्था समता के सिद्धांत पर आधारित तार्किक वैज्ञानिक व्यवस्था जिसके माध्यम से समाज में समतावाद स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यह मूल निवासी अनार्यों की श्रमण संस्कृति विरासत है, जो बुद्ध के समतावादी विचारों पर आधारित, जिसे प्राचीन भारत के सम्राट अशोक के लोगों के व्यवहारिक जीवन में स्थापित किया था। आज हम संविधान के माध्यम से पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तुलनात्मक सैद्धांतिक समीक्षा। तुलनात्मक क्या है? अब धर्मतंत्र और लोकतंत्र। धर्मतंत्र में जो था दर्शन जो असत्य था और लोकतंत्र में सत्य था। धर्मतंत्र का जो प्रतीक था काल्पनिक है और लोकतंत्र में वास्तविक है। धर्मतंत्र में जो अब वैज्ञानिक सोच है, लोकतंत्र में वैज्ञानिक सोच है। धर्मतंत्र बनाम निशान क्या है?
धर्मतंत्र का निशान भगवा है तो लोकतंत्र का निशान तिरंगा है। धर्मतंत्र के जो है विधान मनुस्मृति है तो लोकतंत्र का विधान जो है संविधान है। संस्थान क्या है तो धर्मतंत्र का जो है धार्मिक संस्थान मठ मंदिर आश्रम है। लोकतंत्र का जो है संस्थान जो है राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, पुस्तकालय, मेडिकल कॉलेज, ये सब जो है हमारे लोकतंत्र के संस्थान हैं। धर्मतंत्र बनाम लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई तो जीवन मार्ग और भक्ति मार्ग। देखिए, जब भक्ति मार्ग पे जाएंगे तो आप धर्मतंत्र में जा रहे हैं, ध्यान मार्ग पे जाएंगे तो लोकतंत्र में जा रहे हैं। जीवन विधान मनुस्मृति से चलता उनका है, इनका लोकतंत्र में जो है संविधान से जीवन विधान चलता है। जीवन की आइकान क्या है, इनका जो है काल्पनिक है धर्मतंत्र का, लोकतंत्र का वास्तविक है। जैसे दार्शनिक, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, जो भी एविडेंस मिला हमको सत्य मिला और असत्य था जो सत्य का दर्शन हमें कराया गया। तो व्यवहारिक जीवन में जो प्रैक्टिकल हमें 3 पॉइंट एजेंडा जो हमारा है कि जन्म संस्कार, विवाह, मंगल संस्कार, अंतिम संस्कार, कुछ भी हम करावें संविधान की उद्देश्यता का से समापन करना चाहिए। मंगल मैत्री होनी चाहिए, तृष्ण और पंचशील होना चाहिए और इसमें हम आप लोगों को कैडर जरूर देना चाहिए। यही हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है। और जब हम 3 पॉइंट एजेंडा घर घर में जाके सबको समझाएंगे, बताएंगे, जिस प्रकार अभी कल शाम को ही जो है एक RSS वाला जो रानी सरा में मिला, वो बताया कि ये आचार्य हैं, ये प्रचारक हैं, प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जो जा जाके। तो हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे लोग तो चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। जो सर्विस कर रहा है वो किसी से कोई मतलब नहीं है, उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग आपस में मीटिंग करें, बातचीत करें, अपनी संस्था को आगे बढ़ावें, अपने 85% बहुजन समाज को जागरूक करें। किसके लिए? शिक्षा के लिए, जागरूकता के लिए, रोटी के लिए, कि जागरूक करने के लिए। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।